बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था जिसका नाम था सावन वन। यह जंगल हर तरह के जीव जंतुओं का घर था। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, मगरमच्छ, रंग बिरंगे पक्षी और छोटे छोटे जीव जंतु। सावन वन की हरियाली इतनी गाढ़ी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने में झिझकती थीं। जंगल के बीचों बीच एक साफ नदियां बहती थी जिसके पानी से सारे जानवर प्यास बुझाते थे। इस जंगल का राजा था मृगेंद्र, एक ताकतवर और न्यायप्रिय शेर। मृगेंद्र जंगल के सभी जीवों का सम्मान करता था और हमेशा न्याय करता था। उसकी गहरी दाढ़ी और तेज आंखें जंगल के बाकी जानवरों को सुरक्षा का एहसास दिलाती थीं। मृगेंद्र का मानना था कि जंगल में सभी जानवर साथ मिलकर रहेंगे तभी जंगल खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। एक चालाक और भूखा भेड़िया जिसका नाम कालू था जंगल में आ गया। कालू ने देखा कि सावन वन में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अकेला था और जानवरों के साथ दोस्ती नहीं करता था। वह हर रात चुपके से आता और छोटे छोटे जानवरों को डराता, उनके घरों को तोड़ता। इससे जंगल में डर फैल गया। छोटे जानवर अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते थे और बड़े जानवर भी चिंता में थे। मृगेंद्र ने इस समस्या को समझा और सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारे जंगल की शांति खतरे में है, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें कालू को समझाना होगा कि इस जंगल में हम सब भाई बहन की तरह रहते हैं। डर फैलाना सही नहीं है। मृगेंद्र के साथ हरा, तेज और चालाक हिरण और मितव्ययी लेकिन बुद्धिमान बंदर चिंतू ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक बड़ा जाल तैयार किया जिसमें मांस का टुकड़ा रखा गया ताकि कालू उसे देखकर फंस जाए। कुछ दिनों बाद जैसे ही रात हुई, कालू जाल की तरफ गया। मांस देखकर वह तुरंत उस पर कूदा और जाल में फंस गया। मृगेंद्र और उसके दोस्त तुरंत वहां पहुंच गए। कालू डर गया, पर मृगेंद्र ने उसे डांटने के बजाय समझाया, कालू, इस जंगल में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। डर और हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम हमारे साथ रहो और हमारी शांति का सम्मान करो तो हम तुम्हें भी अपने परिवार की तरह मानेंगे। कालू ने अपनी गलती स्वीकार की। वह जानता था कि अकेले रहने से उसे न कोई सच्चा दोस्त मिला और न शांति। उसने मृगेंद्र से वादा किया कि वह अब जंगल के नियमों का पालन करेगा। उस दिन से सावन वन फिर से खुशहाल हो गया। जानवर फिर से खुलकर रहते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। कालू भी अब जंगल का एक प्यारा सदस्य बन गया। उसने अपनी चालाकी और तेजी से सबकी मदद करनी शुरू कर दी। सावन वन की यह कहानी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर रहना, दूसरों की बात समझना और एक दूसरे की मदद करना ही असली ताकत है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। क्या मैं इस कहानी में कुछ और जोड़ूं, जैसे कोई नया पात्र या रोमांचक घटना?